ये सरकार, कृषि प्रधान देश की सरकार किसानों के रास्ते पे नहीं आएगी लौट करके उद्योगपतियों के रास्ते से, तब तक ये ट्रैक्टर बराबर दिल्ली आएगा। क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से कृषि मंत्री का बयान है कि हिंदी वापस नहीं करेंगे, उसी को देखते हुए इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया है, क्या जोश फिर से लाया जा रहा है किसानों में? ये तो हमारा रूटीन है, ये तो लगातार कहते रहे, डे वन से कह रहे हैं, जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है तब से कह रहे हैं कि हम बिल वापस नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था गंगा जल की तरह पवित्र हमारे कानून, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे, कहते रहते हैं और इनके कहने का कोई वजूद भी नहीं है हिंदुस्तान। हाँ, लेकिन वो कहते हैं, वो करते भी हैं। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर के बारे में किया, अब वो कह रहे हैं कि ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, तो वो कह दिया उन्होंने। जो उन्होंने कह दिया ये परमात्मा नहीं है। जन कल्याण में, देश कल्याण में, समाज कल्याण में परमात्मा ने भी अपने शब्दों को बदला, अपने ट्रेंड को, अपने कदमों को बदला है, जो उनसे बड़े नहीं है। लेकिन 7 महीने से तो इनके कदम वही अभी तक रुके पड़े हैं। कहाँ रुके पड़े हैं? आप लोगों की नजरों में कुछ छुपा थोड़ी है। जो लोग कह रहे थे गंगा जल की तरह पवित्र है, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे, वो एक दर्जन संशोधनों पे तैयार हैं, वो लोग होल्ड करने को तैयार हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई तो निगाह उठा के बात करने की स्थिति में नहीं है। वार्ता की टेबल से भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि वार्ता जारी रहेगी तो कानूनों की धज्जियां उड़ जाएंगी। जब 11 दौर की वार्ता में 1 दर्जन कानूनों के संशोधन होते हैं तो अगली जो वार्ता होगी तो कानूनों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वार्ता की टेबल से भाग गए, कहाँ अपनी जगह पर हैं? अरे किसानों की जगह पे आना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ? यानी आपको कहना है किसानों के पास आए वो? बिल्कुल, किसान उनके पास आया हुआ है, दिल्ली के दरवाजे बैठ गया। ये तो सामाजिकता है कि किसी के दरवाजे पे कोई आ जाए तो वह गृह स्वामी होता है, तो सम्मान करता है दरवाजे आए लोगों का और उनसे बातचत करता है, उनकी समस्या का समाधान करता है। हम दरवाजे पे बैठे, किसानों सरकार को छुपना नहीं चाहिए, बाहर आना चाहिए। किसानों को आरोप लग रहा है कि किसान अब उग्र होते जा रहे हैं। नहीं, इस तरह के आरोप आप इस हिंदुस्तान में उठाए तो जा सकते, लगाए जा सकते, वजूद खत्म। लेकिन जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से इलाज की बात कर रहे हैं आपके नेता राकेश टिकैत साहब करते हैं, तो इलाज हम कर देंगे। देखिए, इलाज का फंडा समझना, हाँ, और फिर वो तो मीडिया, और फिर वो तो मीडिया में चैनलों को कहूँगा जिनका ज़मीर अभी नेशनल टीवी पर है, और सोशल मीडिया को कहूँगा जिनका ज़मीर अभी भी जागा हुआ है। ऐसी प्रबुद्ध मीडिया से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इलाज समझें। चौधरी साहब ने कहा सरकार का इलाज गांव में होगा, किसान का इलाज संसद में होगा, बीमारी का इलाज अस्पताल में होगा। समझना पड़ेगा, किसानों की जो समस्या है उनका समाधान कहाँ होगा? संसद में कानून बन के होगा। माने किसान का इलाज संसद में होगा। सरकार का इलाज कहाँ होगा? अगर देश को बेचने का काम करेगी, किसानों को लूटने का काम करेगी, तो गांव में इलाज होगा, चुनाव में इलाज। जिस प्रकार से किसानों को तो सपोर्ट करते हैं, कोई पानी देकर, कोई सब्जी वगैरह फल फ्रूट देकर, अभी हरियाणा का भी एक ढाबे का मामला है, वो ढाबे का मालिक वो सपोर्ट करता था, उसके ढाबे पे कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की तो सपोर्ट करते उन्हीं पे कार्रवाई करिए तो कानून वापिस होंगे? ये तो आदिकाल से होता है। जो धर्म के खिलाफ काम करने वाले लोग थे, जो धर्म की रक्षा करने वाले लोगों के कहीं यज्ञ भंग कर देते थे, कहीं उनके आश्रम उजाड़ देते थे, तो शुरू से होता है। इस महान दुनिया के सबसे बड़े किसान आंदोलन में जो अपने सहयोग की आहुति देगा, तो जो आंदोलन विरोधी ताकतें वो ऐसे काम करेंगी, लेकिन अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगी। आपने देखा होगा वो दीवार बैठ गई, दीवार रही नहीं उसके। इस तरह की कोई भी दीवार आई रहेगी नहीं साहब, क्योंकि जनता सबसे बड़ी होगी। लेकिन अब यूपी के चुनाव आ रहे हैं, यूपी चुनाव में किस तरीके से भूमिका रहेगी किसानों की? देखिए, चुनाव का काम राजनीतिक दलों का है, किसानों का काम नहीं, हम लोगों का काम है। हमारा काम एक जरूर, संविधान ने एक हमें अधिकार दिया वोट का, और हर जिम्मेदार नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और करता आया है। इस बार इतना जरूर नया होगा कि पिछले बार की तरह जो आंख बंद करके वोट डालता था आम आदमी, अब आंख खोल के वोट डालेगा, दिल पे हाथ रख के वोट डालेगा, अपने बच्चों की तरफ देख के वोट डालेगा, अपने खेतों की तरफ देख करके वोट डालेगा। इतना परिवर्तन जरूर अगले मतदान में आएगा। पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ भी दिखेगा कुछ? पश्चिम बंगाल की अपनी परिस्थितियाँ थी, वहाँ के किसानों की अलग समस्याएं थी। टिकैत साहब को बुला करके किसानों ने यही तो बताया था कि हमारी क्या हालात है। यहाँ के किसानों की दूसरी समस्याएं हैं, लेकिन इलाज एक ही, सरकार का गाँव में, किसान का संसद में, बीमारी का अस्पताल में। ये इलाज क्लियर है, बिल्कुल टेस्टेड होके आ गए हैं। हमारा इलाज संसद में होगा और हम संसद से इलाज करा के रहेंगे। सरकार कोई भी हो, गौर करें आप, सरकार कोई भी हो, ये हो या आगे वाली हो,
हम अपना इलाज करवा के रहे। लेकिन आपको इतना भरोसा कैसे है कि ये सरकार ना इलाज करे, आगे वाली नहीं, सरकार भरोसा इलाज नहीं। करेगी? जैसे आपने कहा नहीं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, हाँ हालांकि बांग्लादेश में भी कुछ कहा, हाँ। हर जगह कुछ ना कुछ कहते हैं और फिर उसका आप लोगों के माध्यम से बहुत लब्बो लुआब निकाला जाता है। तो जब उसका निकल के आता तो पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं। हालांकि अगर ये कह के अपने कहे पे उतर गए, खरे उतर गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 जून तक ये आंदोलन का तो निश्चित कर ही दिया गया है और इसके आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, तब तक देख लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके कल के डेट में देश भर के राजभवन को घेराव करने की बात चल रही है। नहीं, घिराव का मामला हाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, कुछ शब्द चल जाते हैं मीडिया में। हमारा कार्यक्रम है राजभवनों की तरफ किसान रोष मार्च करेंगे और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को रोष पत्र भेजा। राजभवन की तरफ आप मार्च कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अगर 26 तारीख की तरह पिछली जो 26 जनवरी की तरह हालात हो गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सरकार को बता के मार्च कर रहे हैं, शांतिप्रिय मार्च होगा, पैदल मार्च होगा। 26 जनवरी को भी सरकार जिम्मेदार थी, जिसने जो रास्ता हमें दिया था उस रास्ते पर बैरिकेड लगा करके दूसरे रास्ते पे किसानों को भटकाने का काम किया, तो उस तारीख को भी सरकार जिम्मेदार थी। और किसी भी 26 तारीख को कोई हिंसा होती तो सरकार जिम्मेदार होगी, किसान हिंसा मतलब हिंसा आप लोग करे, प्रदर्शन करने वाले करे, जो जिम्मेदार सरकार हो? नहीं। अब आप देखो, आपकी आंख से छुपा तो नहीं रहा, जिस चौराहे से हमको रास्ता देना था, एक ट्रैफिक का नियम है कि चौराहे का जो गोल चक्कर होता है उसको घूम करके ट्रैफिक जाता है, उस चौराहे के गोल चक्कर के पहले ही बैरिकेड लगा था। अगर मीडिया की आंख सही दिख रही होगी, जिन जिन ने देखा वो देखा, क्योंकि अगले दिन तक लगा रहा। उस गोल चक्कर से मोड़ दिया कि यहाँ 3 रास्ते खुलते थे। ये ट्रैफिक के नियम होते हैं। तो दिल्ली की पुलिस जैसी ट्रैफिक की जो प्रबुद्ध व्यवस्था हो वो इस तरह की चूक करेगी। और जिन रास्तों पर किसानों को जाना चाहिए था वहाँ पर पक्के बैरिकेड, और जिन रास्तों को दिल्ली की तरफ जाना था वहाँ कच्चे बैरिकेड। ये किस साजिश का हिस्सा थे, ये बताना होगा। तो इस तरह की साजिशें अगर किसानों के साथ की जाएंगी, एक 26 तारीख नहीं, हजारों 26 तारीख से डरने वाले नहीं, साजिश से नहीं, समाधान चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार नेशनल टेलीविजन पे दिखाया जा रहा था कई चैनलों पे कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, तो कहीं उसी वजह से तो आप ये किसानों को यानी मार्च निकालना शुरू कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं मेरे भाई। देखो, हम तो सर आपसे भी पूछना चाहते, सरकार से भी पूछना चाहते, कितनी संख्या में आंदोलन मजबूत समझा जाएगा उतनी हमको बता दें, और कोरोना का प्रोटोकॉल देख करके बता दें। कहीं आपने संख्या ज़्यादा बता दी और हमने आपके आदेश का पालन कर दिया तो कोरोना वाला हंटर हमारे ऊपर आ जाएगा। कोरोना वाले हंटर से अगर हम अपने संख्या को रेगुलेट करते हैं तो कमजोरी वाला हंटर आ जाता है। एक बार आप और सरकार दोनों लोग तय करके बता दें कि संख्या कितनी बेस्ट रहेगी। कोरोना के आदेश का पालन तो अब भी नहीं हो रहा है ना? हाँ जी, कोरोना के आदेश का पालन तो अब भी नहीं हो रहा है। कोरोना के आदेश का पालन 100% हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? टेस्टिंग बंद कर दी सरकार ने, सरकार मान के बैठ गई, दूसरी वेव खत्म हो गई और हमसे कोरोना का पालन करवाना चाहते। फिर भी आज जो ट्रैक्टर मार्च आने वाला था मुजफ्फरनगर सहारनपुर से, 10,000 ट्रैक्टर होता मेरे भाई, उनसे कहा गया था कि अपनी संख्या को रेगुलेट करके आए, कम संख्या में आए और उसी हिसाब से करते हैं। हम बिल्कुल पालन कर रहे हैं और हम तीसरी वेव के लिए भी तैयार हैं। जो सरकार कह रही है कि बच्चों के ऊपर आने वाली, उसके लिए भी तैयार है। हम अपने आंदोलन से छोटे छोटे बच्चों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। हम हर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, उसका रिजल्ट हमारे पास है। हिंदुस्तान के कोरोना लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, बड़े बड़े 5 स्टार लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया और बीमार हुए। आप लोग गवाह हैं। इस गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, एक सोसाइटी में 80% लोग बीमार थे। गाजीपुर बॉर्डर से एक भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव होकर किसी हॉस्पिटल नहीं गया, जबकि सैकड़ों लोग पर डे आते रहे, जाते रहे। आप लोग भी सम्मानपूर्वक आते रहे, जाते रहे। ये क्या है? हम सच्चाई के मार्ग पर हैं, इसलिए परमात्मा ने मेरी रक्षा की। सरकार तो रक्षा नहीं कर सकी। सरकार ने इतना जरूर किया कि अस्पतालों के गेट पर लगने वाली भीड़ को डाइवर्ट करके शमशान के दरवाजे पे भीड़ डाइवर्ट कर दी। इतनी तरक्की जरूर की। पिछले साल के कोरोना से इतनी तरक्की जरूर की कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि 1 मास्क लगाना है, 1 साल की तरक्की के बाद उन्होंने कहा 2 मास्क लगाना। इतनी तरक्की जरूर।